नमस्कार। आप लोगों को हम एक स्टोरी सुनाना चाहेंगे। वह स्टोरी ये है कि पल भर की खुशी के लिए व्यक्ति क्या क्या नहीं न्यौछावर कर देता है। पल भर की खुशी, बेटे का जन्म, बेटे का जन्म होता है। पिताजी, माताजी और घर के जो और सदस्य होते हैं कितने खुश होते हैं, मेरे घर में बेटे का जन्म हुआ। अरे बेटे का जन्म हुआ है, सखियों को बुलाओ, मंगल गवाओ, बधावा बजवाओ। और उस समय जैसी स्थिति होती है, अपने पास जितना जो कुछ भी होता है ज़्यादा से ज़्यादा दान करो। कुल का चिराग पैदा हुआ, कुल का दीपक पैदा हुआ। अगर बेटियों का जन्म हो जाता था, कल की बात कर रहे हैं हम, आज की बात नहीं कर रहे हैं। आज तो बहुत अच्छा है, बेटी और बेटे एक समान है। अगर बेटियां जन्म ले लेती थी कल, तो धरती माता के ऊपर वह बोझ हो जाती थी। धरती माँ भी कराहने लगती थी, इतनी बोझ होती थी लड़कियां। जो कहा जाता था, लड़के का जन्म हुआ, सोहर हुई कि धनी धनी अवध नगरिया, कि धने राजा दशरथ, धने राजा दशरथ हो। आवा धनी रे कौशल्या तोहरी भाग्य, कि राम जी जन्म भे, श्री राम जी जन्म भयो। बच्चे का जन्म हुआ, वो बच्चा श्री राम जी के तुल्य हो गया। तो फिर अगर कन्या का जन्म हुआ तो वो भी तो नारायणी होनी चाहिए, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। कन्या का जन्म हुआ तो जो दादी माँ है वो बोल रही हैं अपनी बहू से, जो जच्चा है उससे, कि जच्चा रानी कहाँ बिछाऊं तोरी खटिया, जच्चा रानी कहाँ बिछाऊं तोरी खटिया। बिटिया भय को सास रानी सुन लई, उनकी सटक गई लोटिया। बिटिया भय को सास रानी सुन लई, उनकी सटक गई लोटिया। जच्चा रानी कहाँ बिछाऊं तोरी खटिया। यानी अब घर में जगह नहीं है, उसको बाहर बिछाओ, लड़की का जन्म हुआ है। तो खटिया बिछाने की उस समय क्या जरूरत थी, वो तो ऑलरेडी उनकी खटिया बिछी है, लेकिन अंतर आ गया। तो अब बिटिया बेटी बेटा का जन्म हो जाता है, बेटी की पढ़ाई होती है, बेटे को पढ़ाया जाता है। हल्ला बेटियां भी नहीं पढ़ाई जाती थी उस समय पे, बहुत कम पढ़ाई जाती थी। कोई गार्जियन थोड़ा सा होशियार हुए तो उनके अंदर हुआ कि हाँ बेटियों को थोड़ा पढ़ना चाहिए, ठीक है। और नहीं तो बेटियों के पढ़ाने का सिस्टम ही नहीं था। बेटियां दूसरे के घर जाएंगी, उन्हें क्यों पढ़ाओगे लिखाओगे, चूल्हा बर्तन करना है। अब धीरे 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 बच्चों की पढ़ाई लिखाई पूरी हो गई और कम ही उम्र में शादी भी हो जाया करती थी। 7-8 साल की लड़कियां हो गई, उनको शादी कर दो। बेटों की भी शादी हो जाती थी। अब बेटे अपना शादी ब्याह हो गया, बहू आ गई, नौकरी पाए और बहू को लेकर के चले गए अपना ड्यूटी। बेटी की भी शादी हो गई,
बेटी भी ससुराल चली गई अपने। ससुराल से, अरे कहीं की बेटी है तो कहीं की बहू तो वो भी है, वो भी अपने ससुराल से अपने पति के साथ चली गई है। अब पिताजी की यहाँ पर अकेले रह रहे हैं, माताजी रह रही, पिताजी रह रहे हैं। उस समय पिताजी की तबीयत खराब हो गई। अब धीरे 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 पिताजी की तबीयत खराब हो रही है। पिताजी कह रहे हैं मेरे बच्चों को बुला दो, किसी से कह दो मेरे बच्चों को बुला दें, लेटर वोटर दे दो, बच्चे आ जाएं, देख लूं, पता नहीं मैं देख पाऊं या ना देख पाऊं। पिताजी की जो मन की अभिलाषा थी वह प्रकट कर रहे हैं। तो माँ किसी को बुला करके और लेटर लिखवाती है, और एक लेटर बेटी को लिखाती है, एक लेटर बेटे के लिए लिखाती है। बेटे आ जाओ, पिताजी की तबीयत बहुत खराब है, वो आपको देखना चाहते हैं, बच्चों के साथ में आ जाओ, पिताजी देखना चाहते हैं। लेटर गया, बहू पाई लेटर, क्योंकि बेटा ड्यूटी में था, बहू पाई लेटर, उसको दबा के रख लिया। अगर लेटर दे देंगे तो पिताजी की तबीयत सुन करके और भाग देंगे, कहीं भाग दिए, वहाँ जा कर के मर मुराई गए तो ज़्यादा समय लग जाएगा और इससे उनका नौकरी खराब होगी, पेमेंट कट जाएगा, बहुत पैसा नुकसान हो जाएंगे। इधर एक लेटर माँ ने लिखा के बेटी के लिए भी भेजा, बेटी के लिए भेजा, बेटी के पास लेटर पहुंचा, बेटी पाई, क्योंकि दामाद जी ड्यूटी में थे। बेटी लेटर पाई, ड्यूटी से आते हैं, बेटी कहती है सुनते हैं आज मेरे घर से लेटर आया है। क्या लिखा है? दामाद जी ने पूछा क्या लिखा है? लिखा है कि पिताजी की तबीयत बहुत खराब है, आके देख जाओ। दामाद जी थोड़ा सा इधर उधर बहाने मारते हैं, फिर बेटी मना लेती है, कहती है चलिए एक नज़र देख करके आ जाते हैं, क्योंकि पिताजी की तबीयत ज़्यादा खराब है। इतना कह के और दामाद जी को लेकर के बेटी चली जाती है, अपने पति को लेकर बेटी जाती है पिताजी को देखने के लिए। वहाँ पहुँची, पिताजी खुश हुए, माताजी खुश हुई, और उसके बाद में पिताजी की हालत सीरियस हो गई। जब हालत सीरियस हो गई, पिताजी ने कहा बेटा नहीं आया? नहीं बेटा नहीं आया। किसी से फिर लेटर दे दो, नहीं तो टेलीग्राम कर दो, बेटा आ जाए। लेकिन टेलीग्राम जब तक करने के लिए लोग गए, पिताजी इस दुनिया से स्वर्ग को सिधार गए थे। अब खबर गई कि लिख दो पिताजी का राम नाम सत्य हो गया। टेलीग्राम पहुंचा। अब उसको तो बहू नहीं छुपा सकती थी, टेलीग्राम को बहू नहीं छुपा सकती थी। बेटा आता है ड्यूटी करके तो कहती है बहू सुनिए जी, बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आपके पिताजी इस दुनिया में नहीं रहे। बेटा रोने लगा और रोते रोते तैयार हो गया, कहा चलो घर। बहू भी तैयार हुई, बच्चों को लेकर के घर के लिए रवाना हो गए। जब यहाँ आके देखते हैं तो सभी लोग घर में हैं, सिर्फ बेटा नहीं है। बेटा रो रो के कहने लगा कि मेरे पिताजी की तबीयत खराब थी, तुम लोगों ने एक बार खबर करना जरूरी नहीं समझा क्या? अगर खबर कर दिए होते तो मैं आके पिताजी को देख तो लेता, अंतिम दर्शन तो कर लेता। माँ ने कहा बेटा तुम्हारे पिताजी बहुत याद कर रहे थे तुम्हें और बुलवाए, मैंने लेटर भी लिखवाया था, लेकिन कोई जवाब नहीं आया बेटा। नहीं माँ, मुझे लेटर नहीं मिला है। बेटे ने कहा मुझे कोई लेटर नहीं मिला है, आप लोगों ने दिया नहीं लेटर, आप बहाने मार रहे हो। माँ ने उसको बुलाया जिससे लेटर लिखवाया था,
उसने कहा हाँ भैया, मैंने लेटर लिखा है, सही एड्रेस दिया है, उस पर जो आपने दिया था इसी एड्रेस पे मैंने लेटर डाला। तब बेटा गया, बहू से पूछा, क्यों माँ का लेटर यहाँ से गया था पिताजी की बीमारी का? बोली हाँ गया था। क्यों नहीं बताई हमसे? इसलिए नहीं बताए कि अगर आपको हम बता देंगे तो आप चले जाएंगे घर, और घर में कितना दिन लग जाए तो आपके नौकरी पर प्रभाव पड़ेगा, इसका आपके पेमेंट कट जाएंगे, इसलिए हमने नहीं बताया। बेटा रोने लगा और कहा, बहन के पैर पे गिर करके कहता है, बहन तुम धन्य हो, तुमने सच्चा प्यार किया है, पिताजी के दर्शन तुम्हें मिल गए। मैं अपने पिताजी का दर्शन नहीं कर पाया और पिताजी बहुत रोए, बहुत याद किए, लेकिन बेटे को दर्शन नहीं हुआ। तब उस समय मरते मरते पिताजी ने कहा, मुझे एक बेटी एक बेटा भगवान ने क्यों दिया? मुझे दोनों बेटियां दिए होते तो आज मैं अपने बच्चों को देख करके तब जाता। बेटा को मैं बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मेरी बहू आकर के और मुझे मेरे बेटे से दूर कर दिया। आज मैं अंतिम समय अपने बेटे का दर्शन नहीं कर पाया, मैं बेटे को देख नहीं पाया, मैं ऐसा ही तरसता हुआ चला जाऊंगा, ये कह करके उसने अपना प्राण तोड़ दिया। और ये शब्द सुन करके बेटे को बहुत तकलीफ हुआ। तो ये है बेटी और बेटों में अंतर। बेटियां सदा जहाँ रहती हैं अपने घर वालों को, ससुराल का अपने जो कर्तव्य होता है निभाते हुए अपने मायके वालों को भी सदा याद करती रहती हैं। लेकिन बेटे विवश हैं और यह विवशता सबके साथ रहती है, कोई एक के साथ नहीं है। ये समाज की परंपरा है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। कहीं की बेटी हैं तो कहीं की बहू भी हैं, तो अगर अपने माँ बाप को प्यार कर रहे हैं आप तो अपने सास ससुर का भी स्थान समझिए। उन्होंने सर्वस्व आपको निछावर कर दिया है। सबसे बड़े पिताजी, सबसे बड़े माताजी वही हैं, सास ससुर। उनके साथ कभी छल नहीं करना चाहिए। उन्होंने आपके साथ कभी छल नहीं किया। नमस्कार। कभी आप लोग देखिए तो कमेंट ज़रूर कर दीजिए।